छपरा के इस सरजमीन पर आप सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है। राजेंद्र बाबू को हम सब जानते हैं और यहाँ के बहुत बड़े नेता भिखारी ठाकुर जी को भी आज माला पहनाने का अवसर मिला। उन सबको मेरा नमन। कोर कमेटी में मेरे साथ पटना से आए हुए रामबली जी और आनंद सिंह जी, कोर कमेटी में छपरा से जो विभिन्न मेंबर हैं, इसमें कन्हैया सिंह जी हैं, मुन्ना भवानी, राजेंद्र राय, राम पुकार मेहता, इन सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी करता हूं। सबसे ज़्यादा आपके जिला अध्यक्ष बच्चा प्रसाद राय जी और पूरी कार्यकारिणी जिसने इस विजिट को अंजाम दिया है और इसको इतनी अच्छी तरह से संयोजित किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जरूरी बातें जो हैं वो मेरे ख्याल से मेरे साथी आनंद जी और रामबली जी ने कह दी है, लेकिन मैं उसमें कुछ चीजें आपको खोल कर समझाना चाहता हूं। बिहार बदलने के लिए जनसुराज पार्टी बनाई गई है। बिहार बदलने का मतलब सरकार बदलना कदापि नहीं है। आप जरा सोच कर देखें, बिहार को जो 40-50 सालों से झेलना पड़ा है, जिसके कारण अगर आप 18-20 साल के हैं तो आपके माता पिता, या फिर अगर आप 40-45 साल के हैं तो आपने खुद अपने परिवारजनों को देखा है। 2 जनरेशन बदल गया है। बिहार जहां था सबसे निचले पायदान पर देश में, वहीं आज भी है। क्यों ऐसा है कि 50 साल पहले 1981 में जब मैं कानपुर गया था पढ़ाई करने के लिए IIT कानपुर में, तो मुझे बिहारी बिहारी कह के अपमान झेलना पड़ता था। आज भी आपके बच्चे अगर जाते हैं या आपके भाई, आपके पति बाहर काम करने जाते हैं तो उन्हें आज भी बिहारी बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। क्यों नहीं बदला है बिहार? क्यों बिहार की छवि देश के बाहर ऐसी है कि हमें अपमान सहना पड़ता है? ये क्या चीज थी? सबसे पहली चीज, 40 सालों से जो सरकारें हम पर राज करती रहीं, उन्होंने बिहार में असली प्रगति लाने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने आपसे आपका वोट मांगा, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे गुंडे मवाली हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे परिवारवाद वाले हो, किसी न किसी कारण से आपने उनको वोट दिया था। इस तरह से या उनकी सोच से आपने उनको वोट दे दिया और देते रहे, लेकिन बिहार तो नहीं बदला। क्या करें बिहार? और अब अगर हम 40 साल बाद देखें तो बिहार को बदलना लगभग असंभव लगता है। आज भी
उन पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस, चाहे जदयू हो, उनके किसी भी नेता से आप पूछ ले, सबका एक ही उत्तर होगा, भाई बिहार में तो कुछ नहीं बदलेगा। बिहार को कैसे बदले? बिहार तो बदल ही नहीं सकता है। ये जो अंधकार की भावना हमारे अंदर आ गई है, इसको अगर हटाना हो तो एक नया प्रयास करना पड़ेगा, एक नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा, और उसी प्रयास का नाम है जन स्वराज। आप जरा सा सोच कर देखें, आज जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनको हटा के हम जन स्वराज के आदमी वहां डाल दें, क्या इससे बिहार बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें बिहार बदलने के लिए वैसी सोच के लोग चाहिए जो इस भावना से जलते हों कि 40 साल से हमें बिहार के बाहर अपमान सहना पड़ता है। इसके दो पहलू हैं। एक तो सरकार में ऐसे लोग आने चाहिए जिनके दिल में वो जलन हो, और दूसरे हम सबको थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। हमें वो भावना बदलनी होगी जो जिसके बारे में आनंद जी ने आज बताया कि उन्होंने रास्ते पर क्या देखा, उन्होंने लोगों को कैसे करते देखा। वो वही भावना है जो किसी दूसरे दल के कार्यकर्ताओं और कार्यकारिणी मेंबर्स के बीच में होती है। हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि हमें जनता को ये दिखाना है कि हम बाकी दलों के लीडरों से अलग हैं। हमारे में एक जज्बा है, वो जज्बा दिखना चाहिए, तभी हम जनस्वराजी हैं। ये काम आसान नहीं है। आपको पता नहीं, हम किसी ने हमें सरकार बनाने के लिए हमको 40% वोट से ज्यादा तो नहीं चाहिए। लोग 32, 33, 34, 35% पे सरकार बना लेते हैं। मान लीजिए हम 40% के लिए कह रहे हैं। आपको पता है 40% वोट लाने के लिए हमें कितने लोगों का साथ चाहिए? केवल 1,70,00,000। 12.8 करोड़ लोग बिहार में हैं, जिनमें से 7.6 लाख लोग वोटर्स हैं। 60% लोग भी अगर वोट देने आ जाए, जो कि बहुत ज्यादा है, तो 4.5 करोड़ लोग वोट देने जाते हैं। उनमें से 40% वोट अगर हमें चाहिए तो केवल 1,70,00,000 लोगों का वोट चाहिए। और जिस दिन पार्टी बनी थी 2 अक्टूबर को, उस दिन हमारे मेंबर की संख्या 1,07,00,000 थी। हमें 1,07,00,000 से 1,70,00,000 पहुंचना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है हम सबके लिए। उससे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? ये जो 243 सीटों पर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, वो उम्मीदवार ऐसे कहां से लाएं जिनके मन में वही जज्बा धड़क रहा हो जो प्रशांत किशोर के मन में है। कहां से वैसे लोग लाएं जिनके मन में वही जज्बा हो जो मनोज भारती के दिल में है, जिसके कारण वो इससे जुड़ा है। कहां से ऐसे लोग लाएं जिनके मन में आनंद सिंह के तरह जज्बा हो जो बिहार को बदलने के लिए आए हैं। कहां से लाएं? कैसे हम चुने ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर, अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखकर बिहार में जनता की सेवा करने के लिए मैदान में आए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार में हम भ्रष्टाचार बदल देंगे।
कैसे बदलेंगे? बात कराएगा। कैसे बदलेंगे?